सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ के साथ आप लोगों के साथ हैं। और ये पाठ क्या है, बल्कि व्यक्ति के अंदर जो छिपा हुआ एक कौशल होता है, उस कौशल को बाहर लाना, यानी स्किल डेवलपमेंट विद्यार्थी के अंदर होता रहे। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम में यहां देखिए एक है विज्ञापन लेखन। और ये विज्ञापन लेखन आपको पूरे 5 अंक देकर जाने वाला है, पूरे 5 अंक। और ये पूरे 5 अंक आपको लेने हैं। और लेने हैं तो ये विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन दो, एक वी उपसर्ग इसमें लगा है और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी या सूचना। उस आधार पर हम कहेंगे कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। विशेष रूप से सूचित करना है। और ये विज्ञापन एक माध्यम है, ये ध्यान दीजिए, माध्यम है किस चीज का, उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण करने का काम करता है विज्ञापन। यानी कोई उत्पाद है, उस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो उसके अंदर की गुणवत्ता को भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग प्रचारित करते हैं। ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लेखन के माध्यम से। तो आपको ऑडियो वीडियो की बात यहां नहीं करनी है, आपको आपके लिए बात करनी है लेखन की। ध्यान दीजिएगा, लेखन करना है। प्रश्न पत्र में प्रश्न दिया जाता है कि 25 से 50 शब्दों में एक विषय दे दिया जाएगा और उस विषय पर आपको विज्ञापन लेखन करना पड़ता है। और ये 5 अंक लेने इसलिए जरूरी है कि 100 नंबर में 90 नंबर से अधिक हमें प्राप्त हो, उसके लिए जरूरी है कि इस विज्ञापन का 5 अंक हमें मिल जाए। तो हमें क्या करना है, जो ध्यान देने वाली यहां बात है वो ये है कि जो विज्ञापन का लेखन, बार बार मैं कह रहा हूं आपको लेखन करना है, लेखन करना है, लिखना है 25 से 50 शब्दों में। तो क्या हो, पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यह कि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। माने बहुत इतना उसमें आकर्षण हो कि स्वतः लोगों की नजर, पाठक की नजर उस विज्ञापन तक पहुंच जाए, उसमें पढ़े। जब तक कोई पाठक पढ़ेगा नहीं तब तक आप का अभिष्ट कैसे पूरा होगा, अर्थात जिस उत्पाद को आप उपभोक्ता के घर तक पहुंचाना चाहते हैं कैसे पहुंचा पाएंगे। तब जबकि किसी भी उत्पाद के एक नहीं अनेक आयाम हैं, अनेक लोग हैं उस उत्पाद को लेकर के बाजार में खड़े हैं और उस उत्पाद को अधिक से अधिक बेचना है। तो खरीदने वाले के मन में उस उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करना, यही काम विज्ञापन का है। और इसीलिए विज्ञापन का आकर्षक होना जरूरी है। दूसरी बात है कि कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषता बताना है। आपके पास सीमित 25 से 50 शब्द हैं और उन्हीं में कुछ इस प्रकार से आपको शब्दों का चयन करना है और इस प्रकार से उसको अरेंज करना है कि उस उत्पाद की सारी गुणवत्ता, सारी विशेषता उपभोक्ता तक पहुंच जाए। अर्थात आपके पास शब्द चयन करने की क्षमता को विकसित करना होगा। तीसरी बात है कि चित्रों का प्रयोग करना। जिस उत्पाद का आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं प्रचार के लिए, उस उत्पाद से संबंधित किसी चित्र को बनाना,
ये क्या करेगा, विज्ञापन को आकर्षक बनाएगा, अर्थात उसमें आकर्षण पैदा करेगा। इसलिए चित्रों का प्रयोग आपको करना है। फिर क्या करना है, विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए, यह प्रयास करना है। और पांचवी बात क्या है कि विज्ञापन को बॉक्स बनाकर प्रस्तुत करना है। अब जैसे उदाहरण लीजिए कि एक ये बॉक्स है, आपके सामने हम दो उदाहरण लेकर के आए हैं। पहला एक विषय है कि पर्यटन विभाग से एक विज्ञापन, ये विज्ञापन होता क्या है, भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में छापा जाता है कि सहजता पूर्वक सबके पास ये इस विज्ञापन की गुणवत्ता पहुंच जाए। यह एक ऐसा कौशल है जिस कौशल के माध्यम से बहुत सारे लोग ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से। विधिवत बहुत से ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे जो विज्ञापन से अपनी आर्थिक स्थिति को निरंतर मजबूत करते चले जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि हमारे देश में जो भी महान सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए विज्ञापन करते हुए नजर आते हैं। चाहे वह अमिताभ बच्चन हो, चाहे वह तेंदुलकर हो, चाहे वह महेंद्र सिंह धोनी हो, आदि इत्यादि जो भी सेलिब्रिटी हैं, वे सबके सब किसी न किसी उत्पाद के विज्ञापन में लगे हुए हैं। ढेर सारा पैसा मिलता है। अब उस विज्ञापन का लेखन आपको करना है। बाद में उस लेखन को क्या रूप दिया जाएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको ऐसा लिखना जरूर है जो कि आकर्षक हो, पसंद किया जाए, लोग ध्यान से उसको पढ़ें। और इसीलिए इस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई पत्रिका हो, चाहे कोई समाचार पत्र हो, आप देखते हैं कि अगर कोई चीज किसी बॉक्स में दी गई होती है तो पाठक सहज अनुमान लेता है कि यह जरूर कोई विशेष बात है, तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स का मतलब ही होता है विशेष रूप से प्रस्तुत करना। और इसीलिए हमेशा आप एक बॉक्स का प्रयोग करेंगे, चाहे जो विषय आएगा, जिस विषय पर आपको विज्ञापन लेखन करना पड़ेगा, उसके लिए पहली शर्त क्या है कि आप बॉक्स का प्रयोग करें। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग से एक विज्ञापन तैयार किया गया और विज्ञापन का विषय क्या है, राजगीर को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है। तो पाठकों के बीच ऐसी जागरूकता को पैदा करना है कि उस विज्ञापन को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक कौतूहल हो कि हमें भी राजगीर जाना चाहिए और राजगीर जाकर राजगीर को देखना चाहिए। ये एक दिमाग में एक स्क्रिप्ट है और उसी को आपको शब्द देना है। अधिक से अधिक लोगों को राजगीर बुलाना है। और पर्यटन भी क्या है, आर्थिक स्रोत को मजबूत करने वाला एक बड़ा साधन है। लोग जब जाएंगे घूमने के उद्देश्य से भ्रमण पर, तो उस जगह की जो आर्थिक स्थिति है वह एक गति प्रदान उसको होता है, मिलता है। क्योंकि व्यक्ति अगर जाएगा भ्रमण करने के लिए तो उसके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, घुमाने की व्यवस्था, ऐसे कार्यों में जो लोग लगते हैं वो क्या करते हैं, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हैं, उनसे उनको एक रोजगार मिलता है। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या माने पर्यटन एक बहुत बड़ा कारक है। और इसीलिए आपको एक ऐसा विज्ञापन तैयार करना है कि लोग राजगीर में
जाएं। अब देखिए एक कैसे विज्ञापन तैयार किया गया, एक प्रयास किया गया। क्या लिखा गया कि राजगीर में आपका वंदन है, अभिनंदन है। अब ये ब्लॉक है और जैसे ही ब्लॉक होगा वैसे ही पाठक सहज रूप से आकर्षित होकर के यह जानना चाहेगा कि इस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, यानी इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ये जानने का प्रयास करेगा। तो लिखा हुआ क्या है कि राजगीर में आपका वंदन है, अभिनंदन है। फिर आप देखिए इस बॉक्स में एक और बॉक्स बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ और आकर्षण पैदा हो जाए। और इसमें क्या लिखा गया कि ठंडे गर्म पानी के जलधारे हैं, जरासंध बुद्ध की कहानी है, प्रकृति के नजारे हैं। जैसे ही पाठक इसको पढ़ेगा तो उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी कि बात जलधारा की जा रही है और वो भी ठंडा और गर्म। तो हम में से जो राजगीर को जानते हैं वह जानते हैं कि वहां एक धारा ठंडी धारा चलती है, एक धारा गर्म धारा चलती है। तो लोग सिर्फ देखते ही नहीं हैं बल्कि वहां जाकर के उन धाराओं में स्नान भी करते हैं। तो पाठक को लगेगा कि ठंडा गर्म पानी दोनों है, तो चल के देखना चाहिए कि आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो रहस्य का पता करने आएगा। जब आएगा तब तो वो जानेगा कि ये सारा कुछ वहां जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद अभ्रक के कारण होता है। फिर क्या है, जरासंध बुद्ध की कहानी है। यहां द्वापर और कलयुग दोनों की कुछ न कुछ कहानी राजगीर में जाने पर मिल जाएगी। तो लोग जानेंगे कि ये जरासंध जिसके विषय में कहा गया कि इससे कृष्ण भी भयभीत होकर मथुरा छोड़ करके भाग गए द्वारिका। तो चलकर देखते हैं कि जरासंध की कहानी में वहां क्या क्या मिलता है, क्या कुछ है, अर्थात जाना चाहिए। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध की भी कहानी वहां जाने पर हमें मिलेगी कि 4 आर्य सत्यों को लेकर के जो दुनिया में चले और एक धर्म का ही प्रादुर्भाव हो गया। तो आखिर बुद्ध से संबंधित वहां क्या है, यह भी जानने की उत्सुकता होगी। और इतना ही नहीं मिलने वाला बल्कि प्रकृति के नजर, अर्थात वहां की प्रकृति बड़ी हरी भरी, अब बड़ी मनोरम, अब बहुत सुकून पहुंचाने वाली है। यानी एक पर्यटक को जो जो चीज चाहिए लगभग सारी चीज एक जगह पर मिल रही है। तो ऐसे जगह पर तो जाना ही चाहिए। और फिर देखेगा कि आखिर ये विज्ञापन किसकी ओर से है। तो जब देखेगा कि बिहार राज्य पर्यटन विभाग की ओर से क्या राजगीर भ्रमण पर आने के लिए आपका हार्दिक स्वागत, जो आने वाले लोग हैं उनका हार्दिक स्वागत करता है। और अगर उस पर्यटन भ्रमण के क्रम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इस नंबर पर आप कॉल करें, तुरंत आपको सुना जाएगा और जो कुछ भी परेशानी आपके समक्ष होगी उसको दूर तुरंत सरकारी महकमे के लोग करेंगे। इस प्रकार से विज्ञापन के अंदर एक आकर्षण पैदा करना और पैदा करके अधिक से अधिक लोगों को राजगीर बुलाना, ये एक मकसद है। और उस जिम्मेदारी का मान लीजिए आपसे ही कहा गया कि एक खूब बढ़िया, आप देखते होंगे आता है कि एक विषय दे दिया जाता है, इस पर मांगा जाता है कि आप एक विज्ञापन तैयार, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसका चयन करके उस विज्ञापन को छाप दिया जाता है। इसीलिए ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो उसकी स्किल है, उसकी कौशल क्षमता है, वो क्षमता, उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी सोच सब बाहर आती है विज्ञापन लेखन के जरिए। और इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में है कि आप भी स्किलफुल हैं, आपके अंदर भी तमाम संभावनाएं हैं। तो वो मृत प्राय न हो जाएं बल्कि वो बाहर निकलें। अब बाहर निकल करके लोगों को लाभ पहुंचाएं, इस उद्देश्य से आपके इस पाठ्यक्रम में है। ऐसे बहुत से विज्ञापन लिखने वाले लोग हैं जो केवल विज्ञापन लिखकर
बहुत अमीर है। एक जो मकसद इंसान का है कि हमारा अर्थतंत्र मजबूत हो, उसके लिए यह एक कौशल है, और जिस कौशल का प्रदर्शन करके अधिक से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं। एक दूसरा विज्ञापन, एक दूसरा उदाहरण भी आपके सामने हमने देने का और समझाने का प्रयास किया है। इसको देखिए, आप देख रहे हैं। अब यहां आप देखिए एक चित्र का प्रयोग किया गया, हाथ जोड़ करके स्वागत किया जा रहा है कि आप आइए। एक बंद पलकें हैं उस चित्र में, अर्थात एक ध्यानावस्थित व्यक्ति महात्मा बुद्ध की तरह हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप यहां आएं और सुकून पाएं। तो चित्र का भी प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए एक चित्र बना हुआ है एक मोबाइल का, जिसकी की जरूरत आज के युग में सबको है। अब ये कोई नई कंपनी आ गई, जेड नेक्सी K5 नाम की एक मोबाइल कंपनी आई और मोबाइल बना ली, और बनाने के बाद अब उसे बाजार में जाकर के अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को बेचना है। तब जबकि इस बाजार में पहले से ही बहुत सी कंपनियां बहुत तीव्र गति से अपना विकास करते हुए बाजार पर एक तरह से छा चुकी हैं, उसी के बीच ये कंपनी आती है। इसकी भी मंशा है कि मेरी मोबाइल, कोई भी उत्पाद होगा तो उसका मकसद क्या है, ये जितना उत्पाद हो सबका सब बिक जाए, तभी तो फायदे हैं। इसी उद्देश्य से तो कोई कंपनी को लोग शुरू करते हैं, जरूरत को समझते हैं कि बाजार इस समय किस चीज का है, उसके हिसाब से उस उत्पाद को तैयार करते हैं। तो ये कंपनी तैयार की जेड नेक्सी K5। अब इसमें इसको बेचना है, तो इसमें आकर्षण पैदा करना है ताकि लोग इसके ऊपर केंद्रित हो, और केंद्रित हो करके दुकान तक जाएं, उसको कम से कम लें। तब क्या होगा, लिखता है एक आकर्षक शब्द का प्रयोग कि प्रस्तुत है क्या, जेड नेक्सी K5। यहां लिखा जाता है फुल टच स्क्रीन। फिर क्या लगता है, ड्यूअल सिम, मैंने दो सिम इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं एक साथ में। फिर विशेषता में क्या लिखता है, ये इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें एंड्रॉइड मेनू है, 6000 mAh की बैटरी है, 6 GB 128 GB की मेमोरी है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है कि खूब स्पष्ट तस्वीर और फोटो खींची जा सकती है इससे। फिर क्या कहता है कि 2 साल की गारंटी, इस ब्लॉक में भी ब्लॉक बना हुआ है, सब ब्लॉक बना हुआ है कि 2 साल की गारंटी, 2 साल तक इसको कुछ नहीं होना है। इसके पहले वाली कंपनी वारंटी देती थी, कंपनी का हम गारंटी दे रहे हैं, आप ले जाइए, प्रयोग कीजिए, कुछ नहीं होगा, होगा तो मैं हूं। फिर क्या कहता है कि वास्तव में इसकी कीमत है 36,000 रुपए, लेकिन सीमित समय के लिए एक ऑफर आया और ये मोबाइल आपको सिर्फ 26,435 रुपए में मिल जाने वाली है। अब इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद लोगों के मन में कौतूहल होगा और जाएंगे, कहां जाएंगे, संपर्क करें M25 MG रोड औरंगाबाद में आप जाइए, मोबाइल नंबर मान लीजिए ये है, वहां जाकर के उस मोबाइल को आप खरीदिए। तो इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद लोग उस दुकान तक पहुंचते हैं जहां ये मोबाइल मिलती है, विज्ञापन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जब लोग जाने लगेंगे, देखने लगेंगे तो खरीदने भी लगेंगे, और जब खरीदने लगेंगे तो इस कंपनी का मकसद पूर्ण होगा। उसी कौशल को बाहर निकालना शब्दों के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई वीडियो नहीं बनाना है, इसका कोई ऑडियो नहीं बनाना है। आपके प्रश्न पत्र में लेखन करने के लिए आएगा तो आपके पास वो शब्द होने चाहिए जिन शब्दों के माध्यम से जो दिया गया विषय है उस विषय पर एक आकर्षक विज्ञापन लेखन करें, और करके आप पूरे 5 अंक प्राप्त करें। 5 अंक थोड़े नहीं होते,
और एक मुश्त 5 अंक आपको लेना है और आप ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे अब संभावित विज्ञापन लेखन जो हमारी आने वाली बोर्ड की परीक्षा है, क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि कोरोना के बचाव के लिए कोई विज्ञापन लिखने के लिए कह दिया जाए, स्वच्छता पर कोई विज्ञापन लिखने के लिए कह दिया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पर कोई क्या कहते हैं विज्ञापन तैयार लेखन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये कुछ समसामयिक विषय हैं जिन पर आपको एक उसी पर कोई एक विषय देकर आपसे विज्ञापन तैयार करवाया जा सकता है। और इसलिए गृह कार्य के लिए 4 विषय हम आपको देते हैं। आप अपनी कॉपी पर बढ़िया से उस विज्ञापन लेखन कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें कितना आकर्षण है, उसको पढ़ करके कितने लोग आकर्षित हो सकते हैं। इसकी आपको तो सारे लोगों को आकर्षित करना है। प्रयास ये करना है कि मेरा जो विज्ञापन हो और जो मैं विज्ञापन लिखूं उसको सब पसंद करें और सब उस अभिष्ट को पूरा करें जो कंपनी चाहती है या जो सरकार चाहती है। तो 4 विषय आपको हम दे रहे हैं। एक तो आप तैयार कीजिए कोरोना बचाव के लिए। दूसरा आप तैयार करिए स्वच्छ भारत के लिए एक विज्ञापन। तीसरा आप विज्ञापन तैयार कीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और चौथा विज्ञापन आप तैयार करिए कि कोई एक कंपनी, मान लो उस कंपनी का नाम जो भी आप रख लो, एक पेंसिल बनाती है, पेंसिल का निर्माण करती है और उस पेंसिल को बाजार में बेचना है, तो उसके लिए आप किस प्रकार का विज्ञापन तैयार करेंगे। 4 विज्ञापन तैयार करके आपको रखने हैं और देखने हैं। और जैसे ही 4 विज्ञापन आप तैयार कर लेंगे, एक आपके अंदर का कौशल निश्चित रूप से बाहर आ जाएगा और जब वो कौशल बाहर आ जाएगा तो फिर आपके लिए बड़ा आसान और सरल हो जाएगा विज्ञापन को लिखना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में बात आई होगी और आप करेंगे। जब भी कोई विषय मिलेगा तो देखते हैं कि आप इसमें कितना आगे बढ़े। मेरी दुआ है कि आप आगे ही आगे बढ़ते जाएं। तो फिर कल दूसरे किसी विषय के साथ मिलने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद।